नमस्कार दोस्तों, आज के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान जीके कराने वाले हैं। यकीन मानिए आपकी आने वाली एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। देखते हैं 50 में से आप लोग कितने हैं जो कि 30 क्वेश्चन तक आंसर सही दे पाते हैं। आरंभ करते हैं आज के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? कौन सी? धौली गंगा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, पश्चिमी बंगाल के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये उत्तराखंड के अंदर क्या की गई है? जो स्थापित की गई है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चित्रित, देखिए, शैलाश्रयों की खोज की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? भानगढ़ में, दर में, विराटनगर में, या फिर ठिगारिया के अंदर? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दर। एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 56 मैदान संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, या पूर्वी मैदान से? 56 के मैदान के बारे में पूछा गया है, कमेंट करिएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मध्य माही बेसिन से, ठीक है, ये जो संबंधित है। अगला क्वेश्चन का जवाब देखो। देखिए, साहित्यक रचना क्या हो जाएगी आपकी? पग फेरों के रचयिता थे। पग फेरों के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा, मणि भाकर, सीताराम लालस, या मणि मधुकर? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसके रचयिता कौन थे? देखिए, मणि मधुकर थे, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की जो ट्रैक गेज है ना, ये बतानी है कितनी है। तो कितनी हो जाएगी? 1435 मिमी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन जवाब बताते हैं। राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्य कहाँ पाए जाते हैं? गारनेट के भंडार बताने कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, या फिर पीलीबंगा के अंदर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पाए जाते हैं आपके टोंक के अंदर, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखिए, आप पढ़ाई ना उस तरीका से कीजिएगा, जी जान लगा के पढ़ाई करो, एक बार पढ़ो जिससे कि बार बार आपको पढ़ने की ना सूझे, ठीक है, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। क्योंकि ना देखो, अब आने वाली एग्जाम आपकी रीट पात्रता एग्जाम है, फिर आपका रीट मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और देखो आने वाली एग्जाम कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम है, बीएसटीसी एग्जाम है, नौकरियों की भरमार है। तो आप यार पढ़ाई करो ना, मिस मत करो अपने आप को, ठीक है। चलिए, राजस्थान के, देखिए, गोलिया व हनोतिया में स्रोत हैं। पहला हो जाएगा टंगस्टन के, तावा के, मार्वल के, या फिर मैग्नीज के, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तावा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? कौन सी कविताएं? डिंगल कविताओं के बारे में देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म कब हुआ था? देखिए, 9 मई सन 1540 को इनका जन्म होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पृथ्वीराज चौहान, हमीर होगा, या फिर राणा सांगा होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा महाराणा प्रताप, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले का जवाब कौन देते हैं। देखिए, भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। भक्ति जो संत थे ना रज्जब, ये किससे संबंधित थे? देखिए, दादू पंथ से, या जसनाथ जी पंथ थे, बिश्नोई पंथ थे, या फिर रामस्नेही पंथ से? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादू पंथ से, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? इतना अच्छा क्वेश्चन है। अष्टछाप कवि मंडली का गठन बताना है किसने किया था। देखिए, माधवाचार्य, या फिर दादू दयाल होगा, विठुल नाथ होगा, सुंदर दास होगा? बताते हैं आप लोग कौन कौन बताएंगे। विठुल नाथ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, और आप लोग कमेंट करते रहना है, ठीक है। चलिए, देखिए, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर और वधु का जो गठबंधन का वस्त्र होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पहला हो जाएगा दौड़, या फिर घटी, ताखी, या फिर पटनी? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? घटी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो तो लाइक कर दीजिएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? प्राचीन लिपि माला के लेखक आपको बताना है। देखिए, रामकरण अशोका, या मुनि जिन विजय होगा, दशरथ शर्मा होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के कौन है? लेखक है, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखिए, रणखार के लेखक बताइएगा, किसके? रणखार के लेखक आपको बताना है। जितेंद्र कुमार सोनी, या फिर मालचंद तिवारी, नंद भारद्वाज होगा, मधु आचार्य,
मतलब आशावादी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा जितेंद्र कुमार सोनी। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? किसकी राजपूताना की अंतिम रियासत आपको बतानी है, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा भाई। ठीक है, कोटा, जयपुर, सिरोही या फिर जोधपुर, राइट आंसर बताइएगा। तो कौन सी थी भाई, सिरोही रियासत थी। ठीक है, सी आंसर होगा। चलिए अगला का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है वो बताना है। पहला फड होगा, वनी ठनी होगा, या फिर पथवारी होगा, या फिर हो जाएगा आपका सांझी। राइट आंसर क्या होगा, बनी ठनी, किशनगढ़ शैली। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देते हैं। ठीक है, आपको अभी ना वो कहते हैं ना कि मनोबल बड़ा रहना चाहिए, कि अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है, जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है, इसलिए अधूरी कोशिश को छोड़ने से बेटर है कि उसे संपन्न किया जाए। ठीक है, और आप तो योद्धा हैं यार, घबरा कैसे सकते हैं। चलिए, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली और क्या हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा जैसलमेर, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, पीले पत्थरों के शहर के नाम से। ठीक है, चलिए इसका जवाब बताइएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? कमेंट करके बताइएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक, सरपंच, उप सरपंच या फिर पटवारी। ठीक है, तो कौन होता है, ग्राम सेवक होता है ना, वो ग्राम पंचायत का क्या होता है, सचिव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका जवाब बताइएगा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामों में आता भी है। एक सामोद बालाजी भी, ठीक है, ध्यान रखना, सामोद बालाजी का मंदिर भी है, ये आपका जयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सी का ध्यान रख लेना, और शायद मेरे चैनल पे है और सामोद बालाजी की मंदिर की वीडियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कागज पर निमित्र चित्र कौन सा है, ये बताना है। कागज पर निमित्र जो चित्र है ना वो बताइएगा, कावड़ होगा, पाने होगा, या फिर सांझी होगा, या फिर फड होगा। ठीक है, तो नंबर 19 का आंसर देख लो, और 19 का राइट आंसर पाने इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या होगा, राजस्थान के गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? किसके गुप्त राजाओं के जो सिक्के मिले ने कहां पर मिले हैं? भरतपुर में, नलियासर में, बैराठ में, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये कहां पर मिले हैं? भरतपुर के अंदर मिले हैं। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, देखिए नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? किसकी? नेक नाम बाबा की दरगाह बांसवाड़ा में, अजमेर में, अलवर में, बारा में। तो बताइएगा नेक नाम बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है, कमेंट करते रहे आप। तो ये है आपकी बारा के अंदर। ठीक है, देखो बाबा मतलब बारा। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, देखिए बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? किसका बसंतगढ़ का शिलालेख? देखिए सोलंकी होगा, चौहान होगा, चावंड होगा, चावड़ा होगा, या फिर राठौड़ होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चावड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी राइट आंसर चावड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है कहां से प्राप्त हुआ है? किसका? अशोक का जो अभिलेख है ना ये कहां से प्राप्त हुआ है? पहला हो जाएगा आपका बडली, बैराठ, या फिर बरनाला हो जाएगा, या फिर भुज कला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बैराठ। बैराठ कहां पर पड़ता है? ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मिस मत किया करो। ठीक है, सुबह सुबह आपको एक क्लास मिल जाती है तो आप देख लिया करो। वह कौन सा अभिलेख है जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। ठीक है, तो उस शिलालेख का नाम क्या हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1440। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या होगा, देखिए सर टॉमट रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहां पर दिया था? ठीक है, जहांगीर जानते हैं आप लोग, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर, मैगजीन, दुर्ग, अजमेर, या फिर होगा बसंतगढ़, दुर्ग, सिरोही। ठीक है, 25 का आंसर क्या होगा? मैगनीज, दुर्ग, अजमेर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, देखिए बारदोली आंदोलन के नेतृत्व मुख्य किसके हाथों में था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 26 का आंसर क्या होगा? सरदार पटेल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसका? बेंगू किसान आंदोलन का। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नेनू राम चौधरी ने। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या होगा, बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में था? भाई साहब गजब का क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाने के बारे में पूछा गया है। देखिए अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, तो ये भाई कहां पर था? चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला अगला देख लेते हैं,
देखिए बिजोलियाई आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, ठीक है, किस जाति के जो किसान थे जो सर्वाधिक संख्या में थे। पहला होगा सूखी, मेव या फिर मनका या फिर धाकड़। 29 का आंसर क्या होगा, धाकड़ बिल्कुल सही आंसर होगा, डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, किसकी, हरिजन सेवा समिति की, ठीक है। माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, या फिर सारंगमल गोपा ने, या फिर जमनालाल बजाज ने। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। भूमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसका, भूमट भील के बारे में बताना है, ठीक है। 31 का आंसर क्या होगा, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, सी राइट आंसर होगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी या फिर सूरदास जी। जो महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं ना, उनको माना जाता है तेजा जी को, ठीक है। अच्छा तेजा जी अवतार किसके माने जाते हैं, बताइए भाई, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा क्या राइट आंसर होगा। सावर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है, सावर के अंदर। देखिए क्लास को पूरा वॉच करना है आपको, ठीक है। देखिए शीला देवी, या फिर होगा आपका मतलब भवन देवी होगा, शाकंभरी देवी होगा, या फिर कुंजल माता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, शाकंभरी देवी, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले का जवाब बताइएगा। 14 जनवरी को मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है, जैन, सिख, ईसाई या फिर पारसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सिख राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। चैत्र माह में कैला देवी का मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर भरता है, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, करौली, ठीक है। 35 का आंसर देखो तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, करौली राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सा युग्म असंगत है, तो ये वो युग्म बताना है जो कि असंगत युग्म, ठीक है। 36 का आंसर देखिए, तो बिल्कुल महावीर मेला जो कि क्या आपका कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है, किसका, चंद्र प्रभु जी का मेला है जो, ठीक है। पहला हो जाएगा तिजारा अलवर, या फिर हो जाएगा आपका धुलेब उदयपुर में, चाकसू जयपुर में, या फिर लाल सोट दौसा के अंदर। चंद्र प्रभु जी का मेला बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तिजारा के अंदर, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला बताइएगा भाई। खेतला जी का मेला कहाँ पर भरता है, ठीक है। तो खेतला जी का मेला कहाँ भरता है, ये भरता है आपका पाली के अंदर, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए गणगौर, आखा तीज, जन्माष्टमी या फिर हो जाएगा आपका तीज, ठीक है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये तीज मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखो भाई। राजस्थान में रुनेचा के मेले का वह विशेषता जो कि सूखी समाज के लिए आवश्यक है, ठीक है। सूखी समाज के लिए क्या है, आवश्यक है, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या संप्रदाय मतलब सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर कोई भी शख्स ऐसा है ना जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तकलीफ हो रही है, तो भाई तकलीफ तो आती है पढ़ने में, ठीक है। इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा ना मोटिवेट रखने की कोशिश किया करो। आपने किस लिए शुरू की अपनी पढ़ाई, वो अपने आप के अंदर ना जगी रहनी चाहिए आगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को नोट्स लेने हैं ना, तो देखो ये अपना नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। ये 9680 81 97 98 और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना है, ठीक है। वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए देखिए हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। 41 का आंसर ये हो जाएगा, भील जनजाति के अंदर प्रचलित है, ठीक है, ए राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा। देखिए जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा, चौथा, छठा या फिर पांचवा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, छठा स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है, नट, गंवारिया, गरासिया या फिर बेडिया, ठीक है। 43 का आंसर देख लेना, तो 43 का आंसर क्या होगा, गरासिया राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो कि अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, ठीक है। भील, कंजर, मीना या फिर सहरिया। भाई क्या नहीं करती है, मकान के दरवाजों को बंद नहीं करती है, तो वो हो जाएगी कंजर जाति, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब अगला देखिएगा। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताते हैं कौन कौन दे पाते हैं, ठीक है। और 50 में से कितने क्वेश्चन आपके वही है, आप जरूर आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक मीना किस क्षेत्र के अंदर है, सबसे ज्यादा जो मीनाओं की संख्या है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन का जवाब देखिए। भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति से संरक्षक पिता माने जाते हैं, मीना, भील, गरासिया या फिर
कथौड़ी। ठीक है, 47 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल गरासिया राइट आंसर हो जाएगा, गरासिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्य क्या है, ये बताइएगा। ठीक है, कोटा चित्रकार शैली की, ठीक है, विषय वस्तु बतानी है। तो कौन सी हो जाएगी? शिकार के दृश्य, है ना, शिकार करते हुए दृश्य, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्य निम्नलिखित में से प्रेरणा प्राप्त की है। 49 का आंसर। तो देखो, एक तो आपकी प्राकृतिक मतलब प्रकृति, देवंत चांदनी होगा, नृत्य संगीत कथा होगा, महाकाव्य, पुराण कथा, जो कि क्या आपका दत्त कथा होगा, इनमें से या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी कर लेना, ये सारे के सारे आंसर सही हैं। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और लाइक के लिए मैंने बोला नहीं है, तो लाइक करके सभी को जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना ही है, क्योंकि डेली की डेली आपको सुबह सुबह 7:30 बजे मिल जाती है क्लास आपको, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।